Whenever I suggest a simple solution to a common problem, whether it is political or administrative or governance based or maybe even basic civic sense, people stare at me and say, "Oh, come on, that's never going to happen," or "Tu to yaar khayali pulao pakati hai," or "You're living on the cloud nine." Today, let's talk about that very world, that cloud nine, or that khayali pulao. Well, philosophers call it utopia. द वर्ल्ड जहाँ पे हम सब सोचते हैं कि यार सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके पास हैप्पीनेस हो, सब इक्वल हो, इक्वालिटी हो, सारा स्ट्रक्चर, सारी गवर्नेंस बहुत ही आराम से अच्छे से काम कर रही हो। ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है, ये जो यूटोपिया है, अब इसके बारे में सुनो। ये 1815 में थॉमस मोर ने एक बुक लिखी थी यूटोपिया। ये वर्ड वहीं से उठाया है और यूटोपिया की किताब में एक आइलैंड के बारे में बताया है जहां पे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था, लाइफ बहुत अच्छी थी, सारे खुश थे। अब ये जो यूटोपिया वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से उठाया हुआ है। हु मतलब नो, टोपस मतलब प्लेस। तो लिटरली यूटोपिया का मतलब है नो प्लेस। एंड फिलोसफिकली भी इसको ये एक ऐसी प्लेस मानी जाती है जो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। फिर भी हम उसी को इमेजिन करते हैं क्योंकि फील तो आती है ना यार कि कोई ऐसी जगह हो जहां पे सब कुछ सॉर्टेड है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी वर्ल्ड में कोई दुख हो ही ना, सब कुछ बहुत ही प्यार से आराम से चलता रहे। लेकिन अब इस इमेजिनेशन से बाहर निकल के आज की बात करते हैं। हम रील्स देखते हैं, सारे मैनिफेस्टेशन वाली रील्स तो भरी पड़ी हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो ऐसी बहुत सारी रील्स है और बहुत इफेक्टिव भी है। हर कोई चाहता है वो 5 AM क्लब ज्वाइन करे, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाए, अच्छी हेल्थ बनाए। लेकिन ये सारी तो बहुत माइक्रो लेवल बातें हैं ना, ये इंडिविजुअल लेवल बातें हैं कि अगर हमने कोई एफर्ट लिया तो ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये माइक्रो लेवल बातें तभी ठीक हो सकती हैं, ये माइक्रो लेवल गोल्स तभी अचीव हो सकते हैं जब एक मैक्रो लेवल पे सब कुछ ठीक हो। मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये सब एक आइडियल सोसाइटी की तरीके से चल रहा हो। आइडियल सोसाइटी क्या होती है? आइडियल सोसाइटी वो है जो करप्शन लेस हो, जहां पे सब खुश हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही हो और हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हो। लेकिन कोई ये तो नहीं बताता कि अगर मेरे घर के बाहर की सड़क में बहुत सारे पॉट होल्स हैं और एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो मैं इस गोल का क्या करूंगी? वो तो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि आपका हसल तभी टिकेगा जब मैक्रो लेवल यानी सिस्टम और सोसाइटी आपका साथ देंगे। तो चलो अब सोचो कि आप एक दुकान खोलना चाहते हो, एक स्टेशनरी की बहुत ही प्यारी सी मिनिसो टाइप की दुकान खोलना चाहते हो। लेकिन दुकान खोलने के लिए आपको सरकारी दफ्तर में जाके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना पड़ेगा और वो जो सरकारी अफसर बैठे हैं वो आपसे थोड़ी चाय पानी मांगेंगे। ये जो चाय पानी है ये तो ले ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको देना जो उनकी ड्यूटी थी उसके लिए वो सैलरी भी ले रहा है। तो ऐसे में आप प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो और ग्रोथ कैसे कर सकते हो? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब बोलते हैं कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, वहां की टॉक्सिक हवा 15-20 सिगरेट फूकने के बराबर है, आप हेल्दी रह ही नहीं सकते। चलो वो भी छोड़ो, ओखला का लैंडफिल तो सबने देखा होगा। हम सबको पता है कि उस लैंडफिल की वजह से कितनी लीचिंग होती है और ग्राउंड वाटर में सारे टॉक्सिन्स जाते हैं। वो भी छोड़ो, बदबू तो फैलती है। इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा है कि दिल्ली के बच्चों की सेरेब्रल कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इस तरह के लैंडफिल्स पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने घरों में गीला और सूखा कूड़ा सेपरेट करते ही नहीं। हम तो बोल देते हैं कि यार हम कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा पूरे कंट्री का सुधार हो जाएगा। तो रियल प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई यूटोपिया की बात करता है तो सब हंसते हैं। हमने बेवकूफी और होप को एक ही टोकरी में डाला हुआ है। हम खुद ही मान चुके हैं कि कुछ भी बदल नहीं सकता। अब हियर मी आउट, मुझे लगता है यूटोपिया कोई एक ऐसा हवा नहीं है, ये एटीट्यूड है। एक ऐसा एटीट्यूड जो कि हमें बेटर लाइफ के टुवर्ड्स लीड करता है। अगर आप इस यूटोपिया को हर रोज अपने दिमाग में रखते हो और यूटोपिक सोसाइटी क्रिएट करने की होप में जीते हो, तो आप क्वेश्चन भी करोगे
आप किसी भी गलत चीज होने पर सवाल भी उठाओगे, आप क्रिटिकल भी होगे और आप अपना बिहेवियर भी चेंज करोगे। तब कोई एक्सक्यूजेस नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि ये सारा यूटोपिया का आइडिया एक जोक है, तो फिर आई थिंक कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हम हर रोज फेस करते हैं ये तो नॉर्मल है। बिना कुछ बदले सब अपने आप ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी क्रिएट किया गया है वो हमारी ही क्रिएशन है। तो अब डिसाइड करने वाले मैं और आप हैं कि यूटोपिया को हमें एक फैंटेसी, एक सपना, एक आइडिया बना के रखना है, या फिर उसको एक रेवोल्यूशन बनाना है, या फिर उसको हमारे बिहेवियर के अंदर डालना है।